पहाड़ चढ़ते समय मेरे बॉयफ्रेंड अमन से रहा नहीं गया और वह एक कब्र के टीले पर ही बैठ गया। मैंने उसे तुरंत कहा कि कब्र वाले से माफी मांगो, कागज जलाओ, लेकिन अमन को किसी बात का डर नहीं था। उल्टा उसने और ज्यादा कर दिया। उस रात वह बस दर दर चिल्लाता रहा, कहता रहा कि उसकी गर्दन बहुत भारी लग रही है। तभी मैंने देखा एक लाल कपड़े पहने बिना सिर की औरत अमन की गर्दन पर सवार थी। अमन मुझे जबरदस्ती एक जंगली पहाड़ पर ले गया था। ये पहाड़ कभी डेवलप नहीं हुआ था, यहाँ शायद ही कोई आता हो। लोग कहते थे ये जगह पहले लावारिस लाशों की जगह थी। मैं डर रही थी, लेकिन अमन बेपरवाह हंसते हुए बोला, ऐसी वीरान जगह ही तो मजेदार होती है, यहाँ हम कहीं भी कभी भी। वह मेरी स्कर्ट खींचने लगा। मैंने मना किया। अमन नाराज हो गया और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गया, इतनी तेज कि पल भर में आंखों से ओझल हो गया। अजीत रुको, मुझे डर लग रहा है। जब मैं उसे ढूंढते ढूंढते पहुंची तो देखा वह एक नए कब्र पर पेशाब कर रहा था। कब्र बिल्कुल नई थी। सामने एक कब्र का पत्थर था, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। उस पर एक धूसर रंग की औरत की तस्वीर लगी थी। तस्वीर अजीब थी, आंखें नीचे की ओर, मुंह ऊपर की ओर, जैसे उलटी रखी हो। मैं डर के मारे पीछे हट गई। अमन बोला, इसमें डरने की क्या बात है, शायद घर वालों ने गलती से फोटो उलटी लगा दी होगी। फिर वह नीचे बैठ गया और तस्वीर को घूरने लगा। अरे ये तो काफी सुंदर लगती है। मुझे दादी की कही बातें याद आ गई। उलटी तस्वीर का मतलब होता है अंदर बहुत खतरनाक आत्मा। ऐसी कब्र से तुरंत भाग जाना चाहिए। मैं गांव में शव संस्कार देखने वाली थी, बचपन से दादा के साथ रही थी। मुझे मरे लोगों और आत्माओं के बारे में थोड़ा बहुत पता था। मैं भागने लगी। मत भागो, अटक जाओगी। अमन ने मुझे जोर से झटका दिया। अगले ही पल भयानक बदबू मेरे नाक में भर गई। मैंने देखा रात के 12 बज चुके थे। अचानक मेरी आंखें बिल्ली जैसी लाल हो गई। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। गुड्डी तुम गिर क्यों गई? मेरी तरफ मत देखो, उठो, इस बहन से माफी मांगो, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन अमन को फिर भी यकीन नहीं हुआ। वह हंसता रहा। मैं उसे वहीं छोड़कर भागती हुई पहाड़ से नीचे आई, जहाँ लोग रहते थे। गांव के पास नदी थी। 2 औरतें कपड़े धो रही थी। अरे वो चंद्रा कितनी भयानक मरी थी। हाँ, और मरते मरते अपने ससुर को भी ले डूबी। कहते हैं वह आत्मा बनकर लौट आई थी। ससुर पर सवार हो गई और उसे खौलते पानी के कड़ाहे में गिरा दिया। जिंदा उबल गया। उसका चेहरा उबले हुए आटे जैसा हो गया था। जरा सा खींचो तो खाल समेत उतर जाती थी। जिंदा थी तो पागल, मरने के बाद और भी खूंखार हो गई। पता नहीं बाहर से बुलाए गए तांत्रिक उसे बांध पाएंगे या नहीं। बांध तो दिया है, कब्र की दिशा बदल दी, तस्वीर भी उलट दी। तभी से गांव में कुछ नहीं हुआ। तस्वीर उलट दी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी से पूछा, दीदी क्या चंद्रा की कब्र पहाड़ पर है, जिसकी कब्र पर नाम नहीं लिखा और लाल कपड़े वाली तस्वीर लगी है? औरत ने सिर हिलाया। हाँ बहन, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम पहाड़ पर गई थी? मेरा गला सूख गया। दीदी उसके मरने के बाद और क्या हुआ था? बहुत कुछ। उस रात गांव में काले सांपों की बाढ़ आ गई थी। सांप पागलों की तरह उसकी लाश पर चढ़ रहे थे। उसे शहर ले जाकर जलाने की बात हुई थी, लेकिन उसके पति ने मना कर दिया। वह जिद पर अड्डा रहा कि उसे काले कुत्ते के खून में डुबोकर ही दबाया जाएगा, ताकि बुरी आत्मा शांत रहे। लेकिन चंद्रा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। काले कुत्ते का खून भी उसे रोक नहीं पाया। वह गांव की 2 औरतों पर सवार हो गई। उन दोनों औरतों ने खुद अपने ही हाथों से अपने सिर काट डाले। लाल कपड़े वाली औरत अचानक कपड़े धोते धोते रुक गई और बस मुझे घूर कर देखने लगी। छोटी बहन बताओ उनके सिर कहाँ गए होंगे? नीले कपड़े वाली औरत ने तुरंत कहा। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वे दोनों सिर चंद्रा के ताबूत में है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता कि सिर चंद्रा के ताबूत में ही है? नीले कपड़े वाली औरत हंस पड़ी। अंदाजा लगाया है, सिर गायब है तो कहीं तो गए होंगे। कुत्तों ने तो नहीं खाए होंगे, तो बस चंद्रा उन्हें अपने साथ ताबूत में ले गई होगी। वह मुझे घूरते हुए बोली, तुम जरूर पहाड़ पर गई हो और चंद्रा की कब्र देखा ही हो, है ना? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। अरे राम, छोटी बहन अब तो तुम गई। हाँ, तांत्रिक ने कहा था चंद्रा भयानक आत्मा है, कम से कम 3 साल तक उसे छेड़ना नहीं चाहिए, और तुम आज पहाड़ पर चली गई। अब तो चंद्रा तुम पर सवार हो सकती है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद नहीं, मैं पहाड़ पर गई थी, लेकिन सच कहूं तो गलती तो अमन की है। मैंने उसे कुछ नहीं किया। मेरी खोपड़ी सुन्न होने लगी। चंद्रा वैसे ही भयानक आत्मा है और अमन ने तो उसकी कब्र पर पेशाब कर दी। आज रात चंद्रा जरूर अमन को ढूंढेगी। लाल कपड़े वाली औरत खड़ी हुई। पास के आड़ू के पेड़ से एक डाली तोड़कर मुझे थमा दी। तांत्रिक ने कहा था आड़ू की डाली भूत प्रेत से बचाती है, इसे पकड़ो और जल्दी घर भागो, अपनी जान बचाओ। मैंने डाली थाम ली। दिल के अंदर उथल पुथल मची हुई थी। कुछ देर बाद अमन पहाड़ से नीचे आ गया। उसने मुझे फोन किया, पूछा मैं कहाँ हूँ। हम दोनों गांव के मुहाने पर मिले। कमरे की ओर लौटते हुए मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तुमने कब्र पर गंदगी की है, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। आज रात तुम्हें आड़ू की डाली से नहाना होगा। पीला कागज, सोने चांदी के कागज खरीद कर कब्र वाले को चढ़ाने होंगे। अमन हंस पड़ा, ये सब ढोंग है, मैं कागज जलाऊं? मैं क्यों जलाऊं? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दिन दहाड़े उसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया। मैं डर के मारे सफेद पड़ गई। अमन, आज जो औरत तुमने देखी थी वह भयानक आत्मा है, उसने लोगों को मारा है। अगर तुमने आज रात मेरी बात नहीं मानी तो मेरे साथ मत सोना। मुझे गंभीर देख अमन डर गया। ठीक है, रात को कागज जला दूंगा। खुश कमरे में लौटकर मैंने आड़ू की डाली से अमन के शरीर पर हल्का हल्का मारा ताकि बुरी आत्मा दूर रहे, लेकिन अमन बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था। वह सीधे बिस्तर पर कूद गया। मैंने उसे खींच कर उठाया। पहले पीला कागज खरीद कर आओ, वह बोला। पहले हम मजे कर लेते हैं, फिर कागज जला लेंगे। मुझे गुस्सा आ गया। भूत दरवाजे पर खड़ा है और तुम्हें यही सूझ रहा है? जल्दी जाकर कब्र वाले का गुस्सा शांत करो। वह हंसते हुए बोला, वह भयानक आत्मा है और मैं कामुक आत्मा हूं। मैं भी कम खतरनाक नहीं। तुम नहीं मानोगी तो मैं और भी खतरनाक हो जाऊंगा। तुम्हें जान की परवाह नहीं, मुझे है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं बाहर जाकर रहूंगी। मुझे सच में जाते देख अमन डर गया और चुपचाप पीला कागज खरीदने चला गया। अमन के जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। तभी एक खबर दिखी। पुल के नीचे नदी से 2 बिना सिर की महिला लाशें मिली। लाशों की हालत अजीब थी, जैसे उन्हें जिंदा उबलते पानी में डाल दिया गया हो। पूरी त्वचा गल चुकी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत खबर खोली। खबर में लिखा था लाशें हुआंगाशान गांव की हैं। साथ में एक धुंधली तस्वीर थी। तस्वीर में एक लाश लाल कपड़ों में, दूसरी नीले कपड़ों में थी। मेरी पीठ पसीने से भीग गई। गला जैसे किसी ने पत्थर से दबा दिया। तेज दर्द सिर तक चढ़ गया, क्योंकि ये दोनों लाशें आज दोपहर मैंने नदी किनारे कपड़े धोती जिन औरतों को देखा था वही थी।